तो कहानी शुरू होती है एक लैंड दिखाते हुए, जिस लैंड का नाम होता है कैंडी लैंड। और इस जगह का नाम कैंडी लैंड क्यों होता है वो भी इस फिल्म के अंदर बताया गया है। इस फिल्म में एक टाउन है जहाँ पर एक गैस स्टेशन है और वहाँ पर बहुत सारे मोटल्स भी हैं, और जिसने भी लॉन्ग ड्राइव पर कहीं पर जाना होता है, जितने भी ड्राइवर्स होते हैं वो लोग यहीं पर स्टे करते हैं। अब जो लोग यहाँ पर स्टे करते हैं उनके साथ यहाँ पर कुछ लड़कियां हैं जो इन ड्राइवर्स के साथ डिंग डोंग करती हैं और पैसे कमाती हैं। और इन लड़कियों में सैडी होती है, राइली होती है, लेवी होती है, एक लिव नाम का लड़का होता है। इन चारों का बहुत अच्छा ग्रुप होता है और ये लोग अपना काम करके थोड़ा सा आराम करते हैं। तभी वहाँ पर एक फादर आते हैं और वो अपना इनविटेशन देते हैं कि हम लोग चर्च की तरफ से आए हैं और हमारा एक प्रोग्राम है, वहाँ पर आप लोग आ जाओ। तभी राइली फादर को बोलती है हम वहाँ पर जरूर रहेंगे, लेकिन क्या आप हमें अपना औजार दिखा सकते हो। यानी कि ये लोग फादर की थोड़ी सी इंसल्ट कर देते हैं और फादर इनको अपना आशीर्वाद देकर गाड़ी में चले जाते हैं। और गाड़ी में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम होता है रैमी, और रैमी इन लोगों को घूर रही होती है। उसका सैडी अपने कुछ पैसे जमा करती है और वो फादर का इनविटेशन देखती है जिसमें रैमी के फैमिली की कुछ डिटेल्स होती हैं। उसके बाद ये लोग फिर से काम पर लग जाते हैं और तभी सैडी देखती है कि रैमी यहाँ पर परेशान बैठी है, वो बहुत दुखी लग रही है। तो सैडी उसके बगल में आकर बैठ जाती है और यहाँ राइली वॉशरूम में पी करती है। तभी उसके पीरियड्स आ जाते हैं और वो खुश हो जाती है और वो अपने वॉशरूम से बाहर निकलती है, हाथ धोती है। उसे टिप टिप खून की बूंदें टपकती हुई सुनाई देती है। वो वॉशरूम का दरवाजा खोलती है, वहाँ पर मिलती है इसको लाश, और वो सैडी को आकर बताती है कि वहाँ पर एक बंदे की लाश पड़ी है। और ये लोग आकर देखते हैं कि बंदा सचमुच मारा हुआ है। फिर वहाँ पर शेरिफ आता है जिसका नाम होता है रैक्स। वो यहाँ पर थोड़ी सी तहकीकात करता है, फिर वो राइली से थोड़ी सी बातें करता है, पूछताछ करता है। फिर यहाँ पर एक मोटल होता है जिसकी ओनर होती है लेवी, क्योंकि खून इसी के मोटल के बाथरूम में हुआ है। तो इससे थोड़ी सी पूछताछ करने के बाद शेरिफ यहाँ से चला जाता है और यहाँ पर सैडी, राइली और लिव ये लोग रैमी को अपने साथ ही रख लेते हैं, क्योंकि रैमी ने अपना घर छोड़कर अकेले रहने का फैसला किया है। तो ये लोग अपने ग्रुप में इसको मिला लेते हैं। तभी वहाँ पर मोटल की ओनर लिवी आती है। फिर ये सब लोग सोने लगते हैं, पर सोने से पहले सैडी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ प्यार कर रही होती है और बगल में रैमी उनकी माँ की आवाजें सुनती है और ये उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मॉर्निंग होने के बाद ये सब लोग घूम रहे होते हैं। फिर ये लोग लंच करते हैं। लंच करते करते सैडी और उसकी गर्लफ्रेंड और लिव ये तीनों रैमी को पूछते हैं कि तुम आगे क्या करना चाहती हो। तो रैमी कहती है कि मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी। तो ये लोग उसे अपना ही काम करने का ऑफर देते हैं। फिर रैमी आती है लेवी के पास और लेवी इसको समझाती है कि अगर तुमने यहाँ पर रहना है, अपनी लाइफ को सर्वाइव करना है, तो तुम्हें कमाना होगा और कमाने के लिए हमारा जो काम है वो हम तुम्हें सिखा सकते हैं। तो ये उसको थोड़ा सा प्यार करना सिखाती है और उसके लिए क्लाइंट ढूंढने चली जाती है। और थोड़ी टाइम बाद एक क्लाइंट रैमी को दे दिया जाता है और वो क्लाइंट एक फादर होता है। तो रैमी उसके साथ प्यार करने लगती है और प्यार करते करते रैमी इस फादर को अपनी टांगों के बीच में फंसा के जान से मार देती है और वो बहुत खुश हो जाती है। फिर वो इस फादर की लाश को अपने बेड के नीचे रख देती है और यहाँ पर हमें पता चलता है ये जो रैमी है इसी ने पहले वाले बंदे को भी वॉशरूम में मारा था। फिर सब लोग सो रहे होते हैं। फिर वहाँ पर फादर आते हैं रैमी को लेने के लिए, लेकिन रैमी फादर को बोलती है फादर मैं कल परसों तक वापिस आ जाऊंगी, लेकिन मेरा कुछ काम अधूरा है, मैं यहाँ पर काम निपटा कर जल्द से जल्दी आपके पास आ जाऊंगी। तो फादर समझाते हैं मुझे पता है तुम क्या करने जा रही हो, ऐसा मत करो, ये गलत है। यानी कि फादर जानते हैं कि रैमी इन लोगों की जान ले रही है, लेकिन फादर के समझाने पर भी रैमी नहीं समझती और वो फादर को जाने के लिए बोल देती है। उसका तो प्रेयर करती है कि हे ईश्वर, मैं आपके पास कुछ पापी लोगों को भेज रही हूँ, उनको संभाल लो, उनको अपनी शरण में ले लो। उसके बाद धीरे धीरे रैमी अलग अलग लोगों के साथ डिंग डोंग करती है और जिसके साथ भी डिंग डोंग करती है उसको जान से मार देती है। उसके बाद ये लोग फिर से थोड़ी सी बातें करते हैं इकट्ठे होकर। फिर रैमी एक क्लाइंट के पास जाती है, उसके साथ डिंग डोंग करने से पहले ही उसको मार देती है और अपने खून के धब्बे साफ कर रही होती है। तभी यहाँ पर सैडी की गर्लफ्रेंड आती है और उसे शक होता है रैमी पर, तो रैमी इसको जान से मार देती है। और तभी वहाँ पर एक ऑफिसर आ जाती है, आवाजें सुनकर रैमी उसको भी जान से मार देती है। और फिर यहाँ से निकलती है, एक और क्लाइंट के पास आती है और वो क्लाइंट कहता है कि मुझे ये गंदी गंदी हरकतें करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन रैमी इसको भी नहीं छोड़ती, इसको भी जान से मार देती है। उसके बाद अब पुलिस आती है और इतने सारे मर्डर्स देखकर सैडी, राइली, लेवी, लिव ये चारों डर जाते हैं और ये लोग अपना काम थोड़े टाइम के लिए बंद कर देते हैं। उसके बाद रात को ही मोटल में सब लोग सो रहे होते हैं। रैमी बुड्ढे लाश के पास आकर सोती है जो सड़ने वाली होती है और तभी लेवी से मिलने आता है उसका बॉयफ्रेंड और वो उसके साथ थोड़ी सी बातें करती है और फिर वो अपने बॉयफ्रेंड को भेज देती है। फिर रैमी आती है लिव के पास, उससे थोड़ी सी बातें करती है, बातें करते करते उसके साथ प्यार करने लगती है और प्यार करते करते इसको भी जान से मार देती है। और यहाँ सैडी के पास आती है राइली और कहती है कि मुझे बहुत अकेला फील हो रहा है, तो क्या मैं तुम्हारे रूम में आ जाऊँ।
लेकिन सैडी कहती है कि नहीं, मुझे पैकिंग करनी है, मुझे कल सुबह यहाँ से निकलना है। तो राइली उसको थोड़ा सा आश्वासन देकर यहाँ से चली जाती है और वो लेवी का दरवाजा खड़खड़ाती है, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलती। फिर वो लिव का दरवाजा खड़खड़ाती है, वो भी दरवाजा नहीं खोलती। तभी उसके पीछे आती है रेमी और रेमी राइली को भी जान से मार देती है और सबकी लाशों को एक एक करके उनके कमरे में सुलाकर उनके लिए प्रेयर करती है। और फिर वो नहा धोकर सैडी के पास आती है और सैडी को बोलती है कि मैं कल सुबह अपने चर्च में जा रही हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो, वहाँ तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। तो सैडी कहती है नहीं, मुझे कहीं और जाना है, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। तो रेमी इस पर गुस्सा करती है। उसके बाद रेमी सैडी को भी जान से मार देती है और सब लोगों की लाश को बिस्तरे पर रख कर रोती है बुरी तरह से। तभी वहाँ पर शरीफ आता है और शरीफ को लगता है कि इन सबको किसी और ने मारा है, बस रेमी बच गई है। तो रेमी को कार में बैठाकर उसके घर छोड़ने निकलता है और वो शरीफ को भी कहती है कि आप भी हमारे साथ हमारे घर में आए, फादर को बहुत अच्छा लगेगा। और वो उसका हाथ पकड़कर अपने घर में लेकर आती है और घर में देखती है यहाँ तक कि इसके फादर और इसका छोटा भाई सब ने जहर खाकर अपनी जान दे दी है, क्योंकि इन लोगों को पता था कि रेमी गलत काम कर रही है। फिर रेमी को बहुत बुरा लगता है कि मैंने अपने ईश्वर को इतने सारे लोग भेजे ताकि मेरे ईश्वर उनको मोक्ष दे दें, लेकिन उन्होंने मेरे ही लोगों को अपने पास बुला लिया, ये बहुत गलत किया। ऐसे ऐसे बोल के वो पागलों जैसी हरकतें करने लगती है और अपने आप को मारने की कोशिश करती है। शरीफ रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रेमी अपने छाती में चाकू मार के अपनी जान ले लेती है और यहाँ पर ये फिल्म एंड हो जाती है। तो दोस्तों, फिल्म के अंदर हमें दिखाया गया है एक साइको लड़की जिसको लगता है कि जो भी दूसरे लोग ईश्वर को नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते, वो बुरे लोग हैं, उनको मार देना सही रास्ता है। और कैसे वो इस चीज को सही मानते हुए बहुत लोगों की जान ले लेती है और अंत में उसे शायद रियलाइज होता है कि उसने बहुत गलत किया है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार हम कोई वीडियो डालें आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।